सनातन धर्म और संत समाज का प्रचार व कुप्रचार ये एक अजीब सी पहेली है। इस पहेली के कई आयाम हैं, जहां कई बार तो ये समझ ही नहीं आता कि सच है क्या और झूठ क्या है। संत आसाराम बापू पर लगे आरोपों के बाद ये बहस एक बार फिर से छिड़ गई है कि सनातन काल से ही चली आ रही संत परंपरा पर आखिर चोट क्यों की जा रही है। ऐसे ही तमाम पहलुओं की पड़ताल की धार्मिक संस्था इंटरनेशनल स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन ने, और इस पड़ताल में चौंकाने वाले खुलासे सामने आए हैं। बीस अगस्त 2013 का दिन। संत आसाराम बापू पर एक बड़ा घिनौना आरोप लगा। आरोप लगने की देर थी कि मीडिया को मानो टीआरपी के लिए एक मसाला मिल गया हो। कुछ मीडिया वालों ने तो आरोप तक तय कर दिए और भीख में मिले कच्चे चावलों को मसालेदार बिरयानी का एक रूप दे डाला। उसे अपने कमरे में बुलाया और उसके साथ फिर बलात्कार किया। और मीडिया ने एक महापुरुष की छवि को धूमिल कर करोड़ों लोगों की आस्था को ठेस तक पहुंचाई। ये सब आरोप हमारे संतों के बारे में लगाए जा रहे हैं। नाश हो इस सरकार का, नाश हो ऐसे लोगों का जो इस प्रकार से हमारे संतों के संबंध में इस प्रकार की धारणा और भावना हमारे देश में पैदा कर। साधु संतों के बारे में अनेक आरोप लगाने की परंपरा देश में तेज हुई है। आपने किसी मौलवी पर, क्रिश्चियन पादरी पर आरोप लगाते हुए देखा है? और आसाराम बापू का जीवन जहाँ तक देखा है, बहुत सात्विक संत का जीवन है। जब तक इन्वेस्टिगेशन ठीक तरीके से नहीं हो, जब तक इतने बड़े संत का सामाजिक रूप से अपमान नहीं होना चाहिए। उस बेटी के प्रति हमारी सहानुभूति है, पर वो जिन षड्यंत्रकारियों का शिकार हुई वो बेटी, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करना चाहिए। You can surmise what you want. Yes. I have not said that he is innocent or guilty. Yes. I only asked what the FIR says. It is you who is acting the role of a prosecutor through the media, and you have to do the explaining. On what basis you say that he is guilty? Okay. He is there is an FIR. The FIR originally your media was saying that he committed rape. Now the FIR doesn't say that. Just because you people sit around and decide. Okay. There is a legal system. The authority is being given to the police. Yes. There is a criminal procedure code. The media doesn't have a separate criminal procedure code. Can I give the criminal procedure code passed by Parliament? Yes. Is being followed, and the person to decide is this. If anyone has a grievance, let them go to the High Court and say, what is this going on? I do that all the time. उनकी 40 साल की सेवा, त्याग, इसको नजरअंदाज कर तथ्य तक पहुंचे बगैर सीधी गिरफ्तारी की मांग कर डाली। जैसे जैसे समय बढ़ा, खबरों ने अजब गजब मोड़ लेने शुरू कर दिए। जैसे ही मेडिकल रिपोर्ट आई तो मानो मीडिया को सांप सूंघ गया हो। खबरों को मसाला बनाकर तो परोसा गया, लेकिन बलात्कार की पुष्टि न होने पर किसी ने माफी तक नहीं मांगी। और माफी मांगना तो दूर, इस खबर को ठीक ढंग से दिखाया तक नहीं। लेकिन मेडिकल जांच में रेप की पुष्टि नहीं होने के बाद जोधपुर पुलिस ने रेप का आरोप हटा दिया था। चलिए देखते हैं जोधपुर के डीसीपी अजय लांबा क्या कुछ कहते हैं इसको लेकर। FIR में बच्ची ने 376 का आरोप नहीं लगाया। हम बार बार ये कह रहे हैं कि मेडिकल रिपोर्ट जो दिल्ली में से आई है हमारे पास, मेडिकल रिपोर्ट में भी किसी भी तरह से 376 के आरोप के पक्ष में कोई एविडेंस नहीं है। मेडिकल रिपोर्ट में भी किसी भी तरह से 376 के आरोप के पक्ष में कोई एविडेंस नहीं है। सबसे पहला और सबसे अहम सवाल तो ये था कि जब लड़की के मुताबिक वारदात 15 तारीख को हुई तो वो 5 दिन तक आखिर क्या कर रही थी। अगर वो लोग सुबह 16 की सुबह को यहाँ से रेलवे स्टेशन सैजापुर के लिए निकले थे जाने के लिए, तो रेलवे स्टेशन के बीच में तकरीबन 4 से 5 पुलिस स्टेशन पड़ते हैं, तो वो लोग वहाँ पे भी FIR कर सकते थे, वहाँ पे भी अपनी रिपोर्ट दर्ज कर सकते थे। अपने साथ जो भी हुआ है वहाँ पे वो लोग बता सकते थे कि मेरे साथ में ये अत्याचार हुआ है। तो अगर हुआ है तो वो लोग यहाँ पे भी बता सकते थे। दिल्ली में जाने से, वहाँ जाने के बताने से ये एक नया सवाल खड़ा होता है। अगर ऐसी हरकत किसी महिला या बच्ची के साथ हो तो क्या वो एक पल भी चुप रह सकती है? सवाल बहुत ज्यादा अहम है। जिस दिन
वो लोग यहाँ से निकले थे 16 की सुबह, तो वो लड़की के पिताजी ने बापू से सुबह 7:30 बजे निकलने की आज्ञा भी ली थी जी, आज्ञा भी ली थी। फिर हमारे साथ में इधर आए, खाना खाया और हंस मिल के बच्ची एकदम अपने पिताजी के साथ हंस मिल के बातचीत कर रही थी जी। और मेरे लड़के और लड़की को उन्होंने पैसे दिए, 100 रुपये भी दिए हैं। फिर मेरा चचेरा भाई उनको रेलवे तक ड्रॉप करके भी आया। वो माता पिता समेत जोधपुर से शाहजहांपुर और फिर 2 दिन के बाद यानी 18 से 19 अगस्त को संत आशाराम बापू की दिल्ली सत्संग में दर्शन करने क्यों आई? उसके पिता अपनी बेटी को भूत प्रेत का साया बताकर आशाराम बापू से मिलने की बार बार मांग क्यों कर रहे थे? क्या इन पहेलियों को मीडिया ने सुलझाने की कोशिश की? बापूजी पर लगे आरोप सिद्ध होने बाकी हैं, लेकिन जिस तरह से मीडिया ट्रायल कर आशाराम बापू की छवि धूमिल की गई, उससे उनके साधकों को गहरा सदमा लगा है। इसकी सबसे बड़ी मिसाल है भोपाल आश्रम के वरिष्ठ पदाधिकारी देवकृष्णानी जी की सदमे से हुई मौत। उन्होंने 2 दिन से अन्न जल त्याग दिया था। देवकृष्णानी जी बापूजी के समधी और उनके पुत्र नारायण साईं जी के ससुर थे। इस वजह से बापूजी मध्य प्रदेश पहुंचे और पूछताछ के लिए पुलिस के सामने पेश नहीं हो सके। वो इंदौर आश्रम में जोधपुर पुलिस का इंतजार कर रहे थे। इसके साथ ही उन्होंने हर तरीके की पूछताछ के लिए सहयोग करने और अगले दिन जोधपुर जाने की तैयारी भी कर ली थी। जब भी स्वास्थ्य में जैसे सुधार होता है तो जोधपुर, यहाँ तो फिर वो अगर पूछताछ के लिए पुलिस यहाँ आती है तो यहाँ भी पूरा, और सभी को मेरा साधुवाद। लेकिन मीडिया ने झूठी खबरें फैलाई कि बापूजी फरार हैं। मीडिया का दबाव बढ़ता गया और सरकारी तंत्र डामाडोल होने लगा। 31 अगस्त की रात 1 बजे देश के 75 वर्षीय सम्मानित संत को पुलिस जबरदस्ती उठाकर ले गई। और इतना ही नहीं, बापूजी के अंगत सेवक को मारा पीटा गया और रात भर कोई फ्लाइट ना होने के बावजूद बापूजी को इंदौर हवाई अड्डे पर सुबह तक बिठा कर रखा गया। टीआरपी के लिए मीडिया बापूजी की खबरों से हटा नहीं और जनहित के तमाम मुद्दे दफन से हो गए। रुपए की कीमत जमीन पर आ गई, पेट्रोल के दाम आसमान छूने लगे और कई दिनों से अधर में लटका फूड सिक्योरिटी बिल आराम से पार्लियामेंट में पास हो गया। इन सब पर मीडिया की नजरें नहीं गिरे। इन खबरों से मीडिया की टीआरपी की भूख नहीं मिटती। महज एक आरोप के बिना पर 50 सालों से लोक कल्याण में अविरत संत के समाज के प्रति अभूतपूर्व योगदान को नजरअंदाज कर दिया गया। उनके साथ एक आतंकवादी से भी बदतर सुलूक किया गया। अभी जो अपमान का जो हमारे सामने दृश्य आ रहा है वो हमारे पूज्य बापू आसाराम बापू 80 वर्ष की उम्र है, किसी लड़की के ऊपर का रेप का चार्ज लगा करके उनको हमारे गिरफ्तार करते हो। ये गिरफ्तारी उनके लिए नहीं है, गिरफ्तारी हिंदू समाज को बताने के लिए कि तुम्हारे संत, इनके हम जो निष्ठा है, जो तुम्हारे अंदर सम्मान है, उनका जो श्रद्धा का भाव है, इसको हम मिटा कर रखते हैं। क्या इस तरह की कार्रवाई सरकार पर बहुत बड़ा सवालिया निशान नहीं लगाती? क्या सरकार ने यह कदम उठाने से पहले एक बार भी यह विचार नहीं किया कि इससे करोड़ों लोगों की आस्था को कितनी ठेस पहुंचेगी? आखिर क्यों सरकार ने मीडिया के दबाव में आकर यह कदम उठाया? तो सिर्फ आशाराम बापू के समर्थक ही नहीं, बल्कि हर वो शख्स जिसे जाने अनजाने बापूजी के ज्ञान से फायदा पहुंचा, वो भी समर्थन में सड़कों पर उतर आया। ऐसा दुष्प्रचार किया गया कि बापू के समर्थकों ने गुंडागर्दी की, लेकिन हकीकत कुछ और ही थी। बापू के समर्थकों ने देश भर में शांतिपूर्ण तरीके से धरना देकर अपनी बात कहने की कोशिश की। समर्थकों ने मांग की कि हमारे बापू निर्दोष हैं, बापू को सताना बंद करो। क्या लोकतांत्रिक देश में अपनी मांगों के लिए शांतिपूर्ण तरीके से धरना देना भी गुनाह है? हम सिर्फ यही कह रहे हैं, हमारे बापू को रिहा कर दो, हमारे बापू सच्चे हैं, हमने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना। घटिया बोले हमारे बापू के साथ, करोड़ों जनता, करोड़ों साधकों के साथ, करोड़ों साधकों के साथ अन्याय हो रहा है, हर एक बंदा रो रहा है। बापू जी के साधक से भी ऐसी उम्मीद नहीं की जा सकती है, बापू जी की तो बहुत दूर की बात है। हद तो तब हो गई जब शांति से धरना दे रहे इन साधकों पर पुलिसिया कहर बरपा। जो आसाराम के समर्थक हैं वो बड़ी संख्या में यहाँ पर चले आए हैं। यहाँ देखिए ओम ओम कर रहे हैं,
यहाँ पर जो पुलिस वाले हैं ये लोगों को भगाने की कोशिश कर रहे हैं। यह देखिए लाठी चार्ज हो गया, लाठी चार्ज हो गया यहाँ पर जोधपुर जेल के बाहर, जोधपुर जेल के बाहर लाठी चार्ज हो रहा है। यहाँ पर आसाराम के समर्थकों को मार मार कर भगाया जा रहा है। निर्दोष समर्थकों को बेरहमी से पीटा गया और कई समर्थकों पर केस तक ठोक डाले गए। जुल्म ढहाने का सिलसिला यही नहीं रुका, जेल में बापूजी का पोटेंसी टेस्ट भी करवाया गया। सवाल उठता है कि जब खुद जोधपुर पुलिस ने यह बात कबूली कि एफआईआर में छेड़छाड़ का ही मामला है, रेप का नहीं, तो फिर पोटेंसी टेस्ट की जरूरत क्या थी? यह अत्याचार नहीं तो और क्या है? मीडिया ने पीड़ित लड़की की सहेली से भी बातचीत की, लेकिन किसी ने उस वीडियो को दिखाने की जहमत तक नहीं उठाई, क्योंकि उस बयान से दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता। जो सच मीडिया नहीं दिखा पाया, वो सच अब हम आपको दिखाते हैं। उसको फैला के पूछा कि आप इसे बापूजी के ऊपर झूठा आरोप क्यों लगाया, झूठा आरोप क्यों लगाया? तो उसने बोला कि मेरे मम्मी पापा करवा रहे हैं, मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, उसने ये बोला। तो सवाल उठता है कि आखिर सच क्यों छुपाया गया? महज आरोपों के आधार को मुद्दा बनाकर, घंटों मसाला बनाकर जनता के सामने क्यों परोसा गया? आइए जानने की कोशिश करते हैं कानून के विशेषज्ञ और बापूजी के वकील के मनन से। आपने देख ली, आपने पढ़ के मैंने सुना दी है आपको। 376 रेप केस नहीं बनता है, रेप केस के कोई चार्जेस नहीं है, और उस पे आउटरेस्ट मोडेस्टी के कोई चार्जेस नहीं है। अटेम्प्ट, जो अटेम्प्ट वाली बात है, उस पे अगर अटेम्प्ट है तो बेलेबल ऑफेंस बनता है, फिर उनको अरेस्ट किस बात के लिए किया है? कानून, आप कानून को पढ़ लो पहले। टच का मतलब ये नहीं है कि आप किसी रात आप चलते चलते 20 को टच कर रही हैं, आपका रोज अरेस्ट होते फिरेंगे? मत करो ऐसी बातें। सुनो, लॉ ऐसा बन गया, तुम भी चक्कर में आ सकते हो कभी ना कभी, ये बता रहा हूँ मैं आपको। मत चक्करों में करो ऐसे क्रॉस एग्जामिनेशन। मैं एंकर्स को भी कह रहा हूँ, चूंकि लॉ को समाज के मुताबिक बनना चाहिए, समाज के लिए कानून होता है। ऐसा भी कोई एलिगेशन नहीं है। ये मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि एक तरफ की जो स्टोरी आप चलाए बैठे हो, ये कोई आपके लिए अच्छी बात है? समाज के उत्थान के लिए कोई अच्छा कार्य कर रहे हैं आप? चंद्रा स्वामी का केस याद है सबको? बिल्कुल बिल्कुल। लखू भाई पाठक केस में 9 महीने जेल में जी बरी हुए, सेंट किट्स बरी हुए, बाकी 9 केसों में फेरा में बरी हुए। एक बार भी क्लिप दिखाई आज तक आप लोगों ने उसकी? उस समय उसको नंगा करके रख दिया तमाम दुनिया के आगे। आज एक केस में भी, और मैं ही लॉयर हूं उसमें। अब बताइए 9 महीने उसकी जिंदगी के कोई वापस दे सकता है आज? और सुप्रीम कोर्ट में बेल हुई थी जाकर, जब सुप्रीम कोर्ट ने ये टिप्पणी करी थी कि ऐसे केसों में तो मजिस्ट्रेट को बेल दे देनी चाहिए थी जी, और वो एंटीसिपेटरी पर थे पहले। तो मेरा मानना यह है कि कानून की प्रक्रिया जब शुरू हो गई है, आपके माध्यम से मैं बाकी चैनल को भी कल भी कहा है कि बैलेंस स्टोरीज, अपनी स्टोरी मैं कहूंगा कि मीडिया में सारे चैनल एक जैसे नहीं है, कुछ चैनल्स का व्यापार हो गया है। जी हां, बापूजी के पास रहने वाले शिवा का भी नाम एफआईआर में दर्ज था, जिसका इस केस से शायद कोई वास्ता नहीं, लेकिन फिर भी उसने जांच में सहयोग के लिए खुद को पुलिस के हवाले कर दिया। लेकिन पुलिस ने जांच के नाम पर हद ही पार कर दी। आइए जानते हैं शिवा की जुबानी, जो उसने कस्टडी के वक्त वहां के माहौल को देखा और उस पर जो बीती। मेरे पास ऐसा कोई सबूत नहीं है। बाकी मेरे को जो बताना था, हालांकि मेरे से जबरदस्ती बहुत की जा रही थी कि मेरे पुलिस ने क्या जबरदस्ती किया? जबरदस्ती तो मेरी चोटी की शिका पूरी खींच उखाड़ दी थी, फिर काफी मारा धमकाया कि जो हम बोले वो आपको बोलना है, जैसा हम बोले वो बोलना है। और कोई मेरे पास वो पेपर भी लाए कि फलानी सीढ़ी है मेरे पास है, ऐसा करके सिग्नेचर कर दो बड़े बड़े अधिकारी। बात तो कहीं कहीं सीढ़ी की हुई है ना? नहीं, मेरे को सिग्नेचर कर रहे हैं, बोल रहे कि तू आप मेरे को सिग्नेचर करके दो कि मेरे को। मैं बोला ऐसे ही जबरदस्ती में कोई भी साइन कराने के लिए तैयार हो रहे। पुलिस की बर्बरता और अन्याय को मीडिया ने जनता के सामने रखना मुनासिब नहीं समझा, बल्कि शिवा को मोहरा बनाकर पुलिस और मीडिया ने दुनिया के साथ खूब आंख मिचोली खेली। अश्लील सीडी के नाम पर जनता को भ्रमित किया गया। शिवा के नाम पर सरासर झूठे बयान दिखाकर पूरे देश को गुमराह करते रहे।
कई चैनलों ने तो पूरे दिन इसी खबर को चलाया, लेकिन कस्टडी में लिए गए शिवा के बयान ने मीडिया के मुंह पर एक करारा तमाचा लगाया है। सिर्फ कुछ चैनलों ने सच दिखाने की हिम्मत दिखाई। बापूजी कभी किसी लड़की से एकांत में मिलते नहीं हैं और वो लड़की ने मेरे खिलाफ आरोप लगाया था कि शिवा ने अंदर भेजा था और बाद में शिवा ने धमकी दी कि बाहर जाके कुछ बताना नहीं। मैंने कोर्ट में सब मेरे सारे सबूत पेश कर दिए है कि मेरे पास ऑलरेडी टिकट है। 8 बजे की 7 बजे वहाँ से निकल गया था मैं, 6:45 बजे निकल गया था। 8 बजे की मेरे पास टिकट है और सारा मैंने उनको मेरे अगर टिकट से भी नहीं माने तो मेरी मोबाइल की कॉल डिटेल है पूरी, मेरा नंबर पूरा चाहे तो ले सकते हो, उसकी कॉल डिटेल निकाल सकते हो। मैं बाकायदा इस केस में कहीं हूँ ही नहीं। लड़की क्यों आई थी? आपने बुलाया था कि नहीं, मैं बापूजी के साथ प्रसाद की सेवा में रहता हूँ तो हर कोई मेरे को फोन करता है, जो भी फोन करे उसको मैं सबको मैं जवाब देता हूँ। अगर मेरी सेवा खाली प्रसाद की रहती है तो मैं प्रसाद तक की सेवा रहता हूँ, बाकी मैं कम से कम 8 साल से गुरुजी के साथ रहता हूँ, ऐसा कुछ हुआ नहीं है। और बाकी उसके बाद में भी मैंने सुना कि उसको ये हादसा हुआ, उसके बाद अगर कोई लड़की रहती तो ये वहाँ रुकती नहीं, एक कदम भी पैर चप्पल भी नहीं पहनती और तुरंत भाग जाती, माँ के पास रोती, बाप के पास रोती। लेकिन रात को रुकी, फार्म हाउस के मालिक के लड़के के साथ खेली, खेलने के बाद उनके बच्चों को 200 रुपया भी दिया। फिर फार्म हाउस का मालिक छोड़ने जा रहा है 9-10 बजे तक, तभी कुछ नहीं बोल रही। सारा मैंने कोर्ट में मेरा नंबर आपको बोलो तो दे सकता हूँ, आप खुद कॉल डिटेल निकाल सकते हो, खुद मेरा नेटवर्क निकाल सकते हो।